हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10th क्लास के मैथ्स में जो 9th चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वही करने वाले हैं आज। ठीक है, इन क्वेश्चंस में से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे से समझना है इनको और इनकी रिवीजन करनी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन इट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो शेडो है ना वो 40 मीटर लॉन्ग है। कब है 40 मीटर लॉन्ग? जब 30 डिग्री पे वो 40 डिग्री लॉन्ग हो गई और पहले 60 डिग्री था, तो कंपैरिजन कर रहा है 60 डिग्री से। और 60 डिग्री से जब 30 डिग्री हुआ तो शेडो जो है वो 40 मीटर लॉन्ग है। चलिए देखते हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारा टावर, ओके, और ये है ग्राउंड, तो पहले है सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री, ओके, एंड फिर जब वो 30 डिग्री हुआ तो जो ये शेडो है ये हुई 40 मीटर, राइट। सो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या देखते हैं कि हमें टू वैल्यूज़ जो हैं, जो ये सी डी है इसको मैं एक्स लेट कर रही हूँ, ठीक है। हमें सबसे पहले ये नोट करना है, इस चैप्टर के अंदर दो ही चीज़ों का ध्यान देना है। एक चीज़ कि हमें गिवन क्या है, दूसरी चीज़ हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो हमें गिवन तो है, बेस में हमें बी सी गिवन है, तो बेस में अगर पूरा ट्रायंगल मैं ए बी डी देखूँ तो मैं मान लेती हूँ कि ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, 40 + x। तो मुझे बेस गिवन है और मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस से मिलके मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता है, अगर मैं देखना चाहूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मिलके मैं क्या लिखती हूँ। हमारे पास हमने एक ट्रिक की थी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन जब बेस आएगा तो ये किसकी वैल्यू को डिनोट करेगा, tan थीटा की वैल्यू को डिनोट करेगा ये, राइट। तो हम इसके अंदर इन ट्रायंगल ए बी डी हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो परपेंडिकुलर है ए डी, तो पी की जगह मैं पुट करूँगी ए डी, बाय में जो बेस है वो है बी डी, और बी डी की वैल्यू है 40 + x। तो वी विल पुट 40 + x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ट्रायंगल ए बी डी के लिए जो थीटा है वो क्या है, 30 डिग्री, तो इट विल बिकम tan 30 डिग्री, राइट। सो वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 एंड इसके सामने क्या पड़ा है, ए डी अपॉन 40 + x, राइट। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 40 + x जो है इज इक्वल के उधर चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये राइट साइड को मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया होगा।
ए डी इज इक्वल टू क्या बनेगा 40 प्लस एक्स अपॉन √3। क्लियर है इतना? तो इसको हम मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमारा डायग्राम था ये, हमने पहले लिया था पूरा ट्रायंगल ABCD, है ना। ये 40 थी वैल्यू और ये x थी, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। अब मैं लेने वाली हूँ ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD में भी हम सेम ही चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, और वो क्या है, फर्स्ट थिंग कि हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड थिंग कि हमें क्या गिवन है। तो अगर मैं देखूं तो हमें फाइंड तो यही करना है AD, तो AD और हमें गिवन क्या है, बेस। देख सकते हैं कि हमें x गिवन है, इसके अलावा तो कुछ और हमें दिया भी नहीं हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन CD क्या बनेगा, tan थीटा, और थीटा जो है ट्रायंगल ACD के लिए वो है 60 डिग्री। तो मैं लिखूंगी AD अपॉन CD की वैल्यू क्या है x इज इक्वल में आएगा tan 60 डिग्री। क्लियर है इतना? तो AD ऐसा ही रहेगा, और tan 60 हमारा होता है √3, और ये x जो है इधर AD के डिवाइड में है। अगर मैं इसको इक्वल के उधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में होगा ना, तो मतलब ये √3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √3x। इसको मैं बोल देती हूँ सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस में मुझे वैल्यू तो AD की मिली है, वैल्यू हमें मिली है AD की। तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो AD की वैल्यू इधर ये दी हुई है, उधर AD की वैल्यू √3x दी हुई है, तो AD की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, जहाँ भी जो भी वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी। सेम है मतलब इक्वल है, तो हम इसकी इन वैल्यूज़ को इक्वल रख देंगे, इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू के इक्वल रख देंगे। फोर्टी प्लस एक्स अपॉन √3, 40 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x, राइट। एंड दिस √3 जो कि डिवाइड में है इज इक्वल के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 से √3 की मल्टीप्लाई होने पे हमें क्या मिलेगा, 3। तो ये क्या बनेगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यही मिलेगा मुझे। अब ये x उधर जाएगा, माइनस होगा, 3x में से 1x माइनस करने पे मुझे मिलेगा 2x, और वैल्यू ऑफ x क्या बनेगी, 20, राइट। अब वैल्यू ऑफ x जो है वो मेरे पास 20 आ गई, यानी कि जो ये चीज़ है, ये जो वैल्यू है ये मुझे मिल गई 20, राइट। CD मुझे क्या मिल गया, 20। और जब x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा। और यही मुझे फाइंड करना था, AD क्या है, टावर की हाइट, और यही मुझे फाइंड करनी थी, इसलिए मैं x की वैल्यू को जो इक्वेशन 2 है उसमें पुट करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। AD is equal to √3x. So AD will become 20 √3, राइट। तो अगर हम चाहें तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन √3 की वैल्यू तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लर्न कर लें, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया होगा।
ठीक है, अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इन पे नंबरिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। सेकंड क्वेश्चन जो किसी और चैप्टर का प्रिंट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। हमारा ये ही सेकंड क्वेश्चन है, तो नंबरिंग पे ध्यान थोड़ा कम देना। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक जो ट्री था वो टूट गया तूफान की वजह से। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है ट्री। ये ट्री है, टूटा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। जब ये टूटा, मान लो कि ये यहाँ से टूट गया, तो जो ये वाला इसका हिस्सा है ये बेंट हो गया, ये इस तरफ को गिर गया, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड को टच किया। ये ट्री का टॉप था, ठीक है, ये गिर गया नीचे की तरफ और ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पे इसने एंगल क्या बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। ये ट्री का क्या है, फुट है, और जहाँ पे टॉप टच कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है इज 8 मीटर। तो ये वैल्यू क्या है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमें फाइंड करनी है ट्री की हाइट। तो अगर मैं देखूँ तो जो ट्री की हाइट है, ये भी ट्री की हाइट है और ये भी उसका हाइट का ही हिस्सा है ना, बस ये अलग है कि ये गिर गया। तो हमें ये पूरा रेड वाला जो पार्ट है ये फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसको ABC मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ AB फाइंड करने की। जैसे ही मेरे पास AB आ जाएगा उसकी हेल्प से मैं AC फाइंड कर लूँगी, और उन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं ऐड कर दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ट्री की हाइट मिलेगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है AB फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, हमें गिवन क्या है, गिवन है मुझे BC है बेस और AB है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस को मिला के जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इक्वल होता है 10-30, इसमें 10-30 डिग्री बनेगा, वैसे वो 10 थीटा के इक्वल होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू 10-30। AB तो एज इट इज़ रहेगा और BC की वैल्यू है 8, और 10-30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3। तो AB की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 8/√3, राइट। और हमें कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू को नहीं रखना होता है, इसके लिए हम करते हैं रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसी से डिवाइड करवा देंगे गिवन वैल्यू की। तो हमें मिलेगा 8√3/3। तो ये है हमारी फर्स्ट वैल्यू। AB मुझे क्या मिल गया, 8√3/3। तो मुझे मिला ये AB 8√3/3। अब मुझे फाइंड करना है AC फाइंड करना है। तो AC क्या है, हाइपो। तो मैं देख सकती हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपो को मिला के क्या फॉर्मूला बनता है, परपेंडिकुलर और हाइपो को मिलाने पे मुझे मिलता है साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगी AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आइए देखते हैं AC की वैल्यू।
तो हमें फाइंड करना है AC। AC क्या है? हाइपो। मैं इसके लिए बेस का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं बेस का इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट या इजी है ये मेरे लिए, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो 8 दी हुई है। अगर मैं AB का यूज़ करूँगी ना तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं बेस का इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे गिवन है बेस और मुझे फाइंड करना है हाइपो। बेस और हाइपो को मिला के हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो यही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। बेस है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। BC की वैल्यू है 8, BC की वैल्यू है 8 अपॉन AC। कोस 30 है, कोस 30 है √3/2, राइट। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो मुझे क्या मिलेगा? ये AC उधर चला जाएगा और ये पूरी वैल्यू को उठा के मैं 8 की तरफ ले आती हूँ। तो AC इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3, ये बन जाएगा। ये आ गई हमारी सेकेंड वैल्यू। AC भी मुझे मिल गया, हमें मिला AC और AB। तो अगर मैं AB और AC की वैल्यू को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? ट्री की हाइट, वही मुझे फाइंड करनी थी। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। AB की वैल्यू है 8√3/3, और उससे पहले जो ये AC की वैल्यू है इसमें डिनोमिनेटर में रूट है, तो हमें रूट हटाने के लिए इसको भी रैशनलाइज करना होगा। तो पहले इसी को रैशनलाइज करते हैं। 16√3 की मल्टीप्लाई √3 से और डिवाइड भी किया √3 से, क्या मिलेगा मुझे? 16√3/3। तो ये आई AC की वैल्यू। अब 16√3/3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 16√3/3 प्लस जो AB की वैल्यू थी वो थी 8√3/3। इन दोनों को प्लस करने पे मुझे मिलेगी ट्री की पूरी हाइट। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो 3 ही आएगा यहाँ पे। 16 में 8 प्लस करने पे मुझे मिलेगा 24√3। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 8√3 मीटर। तो जो हमारे ट्री की हाइट है वो हमें क्या मिली? 8√3 मीटर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। था थर्ड, इसके बाद है ये 5th क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे हम। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। एक पोल के ऊपर इलेक्ट्रीशियन को एक फॉल्ट ठीक करना है। पोल की हाइट है 5 मीटर। तो यहाँ पे हम पोल ले लेते हैं। ये है पोल जो कि है 5 मीटर की हाइट का। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसे जो पोल जो पूरा है वो है 5 मीटर का, ठीक है, लेकिन उसे बिल्कुल टॉप पे नहीं जाना। उसे टॉप से 1.3 मीटर नीचे आना है। मान लो कि ये है वो पॉइंट 1.3 मीटर नीचे, ठीक है, उसे आना है इस पॉइंट पे आना है, यहाँ आना है उसे, ठीक है। वट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट ही शुड यूज़। तो वो जो लैडर है उस कितनी लेंथ की लैडर को यूज़ करेगा? विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड के साथ उस लैडर को जब मैं 60 डिग्री लेना चाहूँ, ठीक है, तो
वो पूछना चाह रहा है कि कितने लेंथ की लैडर मुझे चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। ठीक है, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हमें √3 की वैल्यू जो है वो 1.73 का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो मुझे लगता है आपको फिगर समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने लिया एक पोल, पोल की हाइट जो है वो है 5 मीटर, लेकिन मुझे टॉप से 1.3 मीटर नीचे रहना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई वाइट पॉइंट पे। ये जो वाइट पॉइंट है ये 1.3 मीटर नीचे है टॉप से। ठीक है, और जब मैंने लैडर लगाई इस पॉइंट के साथ, और ये जो लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, तो वो पूछ रहा है कि जो लैडर मैंने यूज़ की है उसकी लेंथ क्या है, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। तो मतलब मुझे यहाँ तक का ही इस्तेमाल करना है, इस ट्रायंगल को मुझे यहाँ तक इस्तेमाल करना है, राइट। तो यहाँ तक इस्तेमाल करने के लिए ये पूरी वैल्यू तो 5 है और ये हिस्सा 1.3 है। मुझे 5 में से 1.3 जब मैं निकाल दूंगी तब मुझे ये वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए मैं 5 में से 1.3 को माइनस कर देती हूँ। 5 माइनस 1.3 हम पहले से ही कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा 3.7 मीटर। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू मुझे मिली 3.7 मीटर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने 3.7 मीटर फाइंड क्यों किया। मैं फिर से डायग्राम, ये जो फिगर है फिर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा पोल, और पोल के साथ पोल 5 है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ तक आना है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दी लैडर, और लैडर बना रही है 60 डिग्री का एंगल, और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 3.7, और मुझे फाइंड करना है ये लैडर की लेंथ। तो दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है। फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करना है हाइपो। सेकंड थिंग हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपो को मिला के फॉर्मूला क्या बनता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा जो है वो है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है ए बी, तो वी विल यूज़ ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है 3.7 अपॉन ए सी की वैल्यू है, ए सी तो हमें फाइंड करना है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, ए सी जो है इज इक्वल के उधर चला जाएगा, एंड वी विल गेट 3.7 की मल्टीप्लाई 2 से अपॉन √3, राइट। Here we get 3 2 60 7.4 अपॉन √3। हमारे पास जो AC की वैल्यू आई वो क्या आई 7.4 अपॉन √3। हमें फाइंड भी यही करना था, लेकिन उसने लास्ट में मेंशन किया है कि √3 की जगह पे हमें 1.73 पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं, 7.4 अपॉन 1.73, ये है हमारी AC की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने पे
बाय 173। मैंने इनके पॉइंट्स हटा दिए हैं ताकि आप कैलकुलेट जो है वो इजीली कर पाओ। एक मिनट, ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 7.4 का पॉइंट हटाया तो बाय में 10 आया, और 1.73 का पॉइंट हटाने पे मुझे 100 मिला। इसको सॉल्व करने पे, कैंसल आउट करने पे मुझे मिल जाएगी वैल्यू 4.28 मीटर। यस, 4.28 मीटर, और यही हाइट की लैडर हमें रिक्वायर्ड है। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट है 15 मीटर दूर टावर के फुट से, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो अगर इस पॉइंट से मैं टावर के टॉप पे देखती हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। वेरी इजी क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है AC। सो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या देखना है? फर्स्ट थिंग what we have to find, second thing what is given, base is given and we have to find perpendicular, perpendicular is AC। तो perpendicular और base का यूज़ करके कौन सा फॉर्मूला मुझे मिलता है? perpendicular अपॉन BC इज इक्वल टू tan थीटा। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। और AC तो हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू है 15, tan 60 इक्वल होता है 1.3 के √3 के। तो AC की वैल्यू मुझे क्या मिली? 15√3 मीटर। Hence this is our answer. This question was very easy, right? So let's see another question. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. अच्छा, तो एक बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग है पहले, फिर उसके ऊपर टावर है, और टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से एंगल्स गिवन है 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट है 20, ये है बिल्डिंग, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर है टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ये है टावर का बॉटम, ये है टावर का टॉप। फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, टावर जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, इज़ 45। तो टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, एंड टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है वो बन रहा है 60 डिग्री, राइट। आई होप आपको फिगर कैसे बनाई है वो समझ आ गया होगा। फिगर समझ अगर आपको आ गई ना तो आपका सम इजीली हो जाएगा, बड़ी स्मूथली। तो हमें फाइंड क्या करना है? टावर की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड करना है ये हिस्सा
ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ट्रायंगल लेके चलते हैं बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ट्रायंगल में मैं फाइंड करूँगी बी सी की वैल्यू, क्योंकि जो बी सी है वो दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि कॉमन है। ए बी सी ट्रायंगल में भी बी सी कॉमन है और बी सी डी ट्रायंगल में भी बी सी कॉमन है। तो अगर मुझे बी सी की वैल्यू मिल जाए तो ये मुझे हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, ए डी की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगी। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल बी सी डी के लिए। ट्रायंगल बी सी डी गिवन है परपेंडिकुलर, फाइंड करना है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 45, क्योंकि यहाँ पे 45 दिया हुआ है इसलिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर है डी सी, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। डी सी की वैल्यू है 20 अपॉन बी सी एज इट इज़ रहेगा। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो बी सी मुझे क्या मिला, 20 मीटर। ठीक है, बी सी की वैल्यू मुझे मिली 20। अब इसकी हेल्प से मैं जो है ए डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगी। तो अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ए बी सी। ये बी सी की वैल्यू 20 मीटर को साइड में मेंशन कर दें। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये मुझे मिला 20, गलत बना लिया मैंने डायग्राम। हमें जो है बी सी की वैल्यू मिली 20, ये था 45, ये एंगल है 60 डिग्री और ये है 20 मीटर डी सी और ए डी हमें करना है फाइंड, राइट। चलिए देखते हैं। नाउ वी आर टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें गिवन है बेस, और बेस और परपेंडिकुलर को ही हम इसमें लेके चलने वाले हैं फिर से। तो अब एंगल जो बनेगा वो बनेगा 1060 डिग्री। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल है 1060 डिग्री के। तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ए सी की वैल्यू क्या है, एक बार ना ये जो ए डी है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, इसको हमने एक्स मान लिया। तो ए सी क्या बनेगा, ए सी ये पूरा 20 प्लस एक्स बनेगी ए सी की वैल्यू, 20 प्लस एक्स अपॉन बी सी क्या है 20 है। 1060 क्या, 1060 डिग्री होता है √3। तो अब ये 20 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 √3 और एक्स यहीं रहेगा। 20 √3 माइनस 20, ये आएगी हमारी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आई 20 √3 माइनस 20, इसमें से मैं 20 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो आइए 20 को कॉमन लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आई,
20 कॉमन लेने पे मुझे मिला √3 - 1। 20 इंटू √3 - 1, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई ये। और √3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 1.734। ठीक है, हमें ये गिवन है ना, पिछले सम में हमें गिवन था, हम पुट कर, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे √3 की वैल्यू 20 इंटू 1.732 -1। क्या मिलेगा हमें माइनस करने पे? 20 इंटू 0.732, राइट। तो इनको सॉल्व करके we will get our answer and that will be 14.64 मीटर। क्लियर है? आपको इसमें √3 की वैल्यू को थोड़ा सा माइंड में रखना है और क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, टावर की हाइट ही तो फाइंड करनी थी, है ना। और वो हमें मिल गई 14.64 टावर की हाइट AD, जिसको हमने x लेट किया था। तो हमें यही फाइंड करना था इसके अंदर। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से, टावर के फुट से जब मैं बिल्डिंग के टॉप पे देखता हूँ तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। और बिल्डिंग के फुट से जब मैं देखता हूँ टावर के टॉप पे तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट। तो ये है ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से, ये टावर मान लेते हैं, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, वो है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब ये टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। और बनेगा कहाँ से? बिल्डिंग के फुट से। तो ये बिल्डिंग का फुट है और एंगल 60 डिग्री का बनाना है, तो थोड़ा सा ऊंचा जाएगा ना एंगल, यहाँ तक चला जाएगा। क्लियर है इतना? इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, टावर ये है, इसकी हाइट उसने दी 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मुझे फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट। सो फाइंड करते हैं BCD। डायग्राम आपको, ये जो फिगर है ये क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे जब मैं देखती हूँ टावर के फुट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे जब मैं देखती हूँ बिल्डिंग के फुट से तो वो बनता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बनता है तो थोड़ा सा ऊंचा जाएगा। और टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि मुझे AB फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो दोनों ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल BCD है, इनका बेस सेम है BC। तो अगर मैं BCD में 50 गिवन है परपेंडिकुलर, इसकी हेल्प से अगर मैं BC की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास BC की जो वैल्यू आएगी उसको मैं ABC ट्राइंगल में यूज़ करके AB की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकती हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ट्राइंगल BCD। BCD में गिवन है DC। DC है परपेंडिकुलर, फाइंड करना है मुझे बेस। बेस क्या है? BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर है DC अपॉन BC DC अपॉन BC। ये B है, पता नहीं पेन को क्या हो गया। DC अपॉन BC। DC की वैल्यू है 50। BC को x लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो x की वैल्यू क्या बनी, क्या मिली हमें? 50 अपॉन √3। तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे पहले से ही, और रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? 50 √3 की √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होने पे so it will become 50 √3 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या मिली? 50 √3 अपॉन 3। तो हमें मिल गया BC। अब BC का यूज़ हम कर सकते हैं ट्राइंगल ABC के अंदर। बेस मुझे गिवन है, फाइंड करना है AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ट्राइंगल ABC के लिए AB अपॉन BC करेंगे, और BC की वैल्यू है 50 √3 अपॉन 3। AB अपॉन BC। AB तो एज इट इज़ रहेगा। BC की वैल्यू है 50 √3 अपॉन 3। तो वो जो 3 है बाय में, वो घूम के ऊपर जाएगा, तो मैं उसे पहले से ही यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इज इक्वल किसके आएगा? 1030 डिग्री। 1030 डिग्री। 1030 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन √3, और ये AD एज इट इज़ रहेगा। तो ये 50 √3 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मैं अभी से ही यहाँ पे 50 √3, और ये जो 3 है AD के मल्टीप्लाई में, ये इक्वल के इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आया यहाँ पे। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हुआ। सामने तो क्या पड़ा है? AB पड़ा है। तो AB की वैल्यू मुझे मिल गई 50 अपॉन √3। 50 अपॉन 3। 50 को 3 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो ही हमारे AB की यानी कि बिल्डिंग की हाइट होने वाली है। फिफ्टी को 3 से डिवाइड करने पे 16 आएगा क्वेश्चन। रिमाइंडर जो बचा 2 अपॉन 3। 16 इंटू 2/3 मीटर जो है हमारी बिल्डिंग की हाइट हमें मिल जाएगी। सो अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन।